ज़्यादातर लोग जब अपने गांव घर से दूर जाके जॉब करते हैं तो ऐसे में वो रेंटल हाउस लेना प्रेफर करते हैं। पर क्या हो उस हाउस को आपने रेंट पे लिया हो, उस घर में किसी का डेथ हुआ हो और उसके मरने के बाद में भी वो वहीं रहता हो। नारायण सिंह, आज की जो स्टोरी है वो एक्सीडेंटली मुझे पता चली है। अब एक्सीडेंटली कैसे पता चली है वो मैं आगे बताऊंगा। पर सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं जहाँ पे रेंट पे रहता हूँ ना, उससे पहले का जो घर था उसमें मेरे एक पड़ोसी थे। उसने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि उसका एक दोस्त है जिसे रेंट पे हाउस चाहिए। मैं इस गांव में रेंट पे रहता हूँ 1.5-2 साल से, तो मुझे पता है कौन इसके पास में घर था। तो मैंने हाँ कह दिया, उसकी हेल्प हो जाती। तो मैंने उसका नंबर लिया और मैंने उसको बुलाया कि भाई तू एक काम कर, मेरे साथ चल, हम लोग दोनों जाके थोड़ा पूछ परछ करते हैं क्योंकि एक दिन में ये काम होता नहीं है। उसको मैंने कहा कि भाई तू निकल और मैं यहाँ निकलता हूँ। तो सबसे पहले मैं जहाँ पे रेंट पे रहता था तब एक बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ मतलब ओल्ड एज थी उनकी। तो उनके घर पे गया क्योंकि उनके पास 2-3 रूम थे उस टाइम पे। तो अभी शायद हो तो मेरा काम हो जाए, इस बंदे को रूम मिल जाए। उनके पास जितने भी रूम थे ना, दूसरों को उन्होंने रूम दे दिया था। फिर भी मैंने कहा कि अगर आपके ध्यान में कहीं पे रूम हो तो मुझे बता दीजिए, तो हेल्प हो जाएगी। एक लेडी का नाम लिया मेरे सामने और कहा इनका एक रूम खाली है। पर रूम में हुआ ये था कि उनकी बेटी 3-4 साल पहले एक्सपायर हो गई थी, तब से वो रूम खाली है। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, ऐसे तो एक्सपायर होते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है उम्र के कारण या फिर कुछ बीमारी के कारण बहुत सारे लोग जाते हैं। 50 साल से घर हो तो उसमें ऐसी छोटी मोटी चीजें होती हैं। बट वो आंटी ने मुझे यहाँ तक कहा, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं जिस बंदे को देना चाहता था उससे मैं पूछ लेता हूँ। आंटी ने बोला कि हाँ पूछ लेना, और अच्छा है रूम, 3 रूम है, एक हॉल है, एक किचन है और थोड़ा बरंडा है। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं पूछ लूँगा। मैं बाहर निकला और मैंने उस भाई को फ़ोन किया और भाई वहीं था थोड़ा आस-पास ही, तो वो पहुँच गया। मैंने उस भाई से कहा कि मैंने एक रूम देखा है, अच्छा रूम है, 3 बीएचके है, बट ऐसा-ऐसा सिचुएशन है। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं चलेगा। मैंने कहा ठीक है, बट मेरे से वो जो लेडी का नाम था ना, जो आंटी ने मुझे कहा था, वो लेडी का नाम आ गया। तो उसने कहा ये रूम के बारे में तो मैंने सुना है, क्योंकि वो भी इंक्वायरी कर रहा था गाँव में। मैंने बोला क्या क्या सुना है? तो उसने बोला कि कुछ वहाँ पे लड़की ने ऐसे आत्महत्या किया। उसने ये कहा, उसने बोला कि नहीं वहाँ नहीं जाना। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो दूसरे रूम चेक करते। तो हमने दूसरे रूम चेक किए, उस घर में गए नहीं। अब हुआ ये कि पूरा दिन हमने ढूँढा बट रूम ऐसे नहीं मिलते। जब भी आपको नहीं चाहिए होता ना, तो रूम मिलेंगे, खाली रूम मिल जाएँगे अच्छे-अच्छे, बट अभी चाहिए ना, इसलिए नहीं मिलेंगे। बहुत सारी हमने इंक्वायरी की, बहुत सारे लोगों को पूछा, 1-2 रूम भी अच्छे लगे, वहाँ गए, भाड़ा भी कम था। बट मैं सबसे पहले जहाँ रहता था ना, जहाँ पे वो आंटी ने मुझे रूम दिया था, उसके पास में एक शॉप था, जिसमें एक आंटी बैठती थी। आंटी से मेरा परिचय था पहले से, तो आंटी को मैंने जस्ट पूछा कि आंटी कहीं पे रूम हो तो वो जो मैडम का जो नाम दिया था ना, जिनके घर पे वो उनकी बेटी एक्सपायर हो चुकी थी, तो उन्होंने भी ऐसे नाम दिया कि ये एक रूम है यहाँ पे, बट रहने जैसा नहीं है। तो मैंने जस्ट ऐसे कहा कि हो सकता है ना कि अफ़वाह फैली हो के आदमी को ऐसा लगता है। तो उन्होंने बोला कि ना, अफ़वाह शायद नहीं है। मैंने बोला कि कैसे? आपको कैसे पता? उन्होंने कहा कि उस घर में 2 साल पहले ऐसा बनाव बना था। तो क्या हुआ कि फैमिली दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए, मतलब वहीं पे उनका खुद का घर था, फिर भी उन्होंने दूसरा रेंट में रूम लिया और उसमें वो रहने लगे। मुझे लगा तो क्या हुआ, मतलब मेरा ये था कि हो सकता है कि बेटी जिस घर में, उसकी याद आएगी ना, इसलिए वो नहीं रहते वहाँ। तो आंटी ने बोला कि हाँ, वो तो ठीक है बट उसमें 2 भाड़ुत रहेंगे, मतलब रेंटल पर्सन्स 2 गए। उनमें से जो पहले गए ना, उन्होंने 2 महीने में रूम खाली कर दिया। उससे अच्छा रूम मिल गया था तो वो रहने चले गए।
दूसरी जो फैमिली थी ना, वो रहने आई। फैमिली में 4 जने थे, एक वृद्ध आदमी थे, एक बच्चा था और 2 खुद थे। वो जब रहने आए ना, स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं, अच्छा था सब कुछ, बट वो जो उनकी मिसेज थी ना, उनको रात में नींद नहीं आती थी घर में। कुछ घर में ऐसा होता है ना कि आप जाओगे, अच्छी तरह से नींद आ जाती है। घर की जगह होती है ना, वो शुभ होता है। उनको नींद नहीं आती थी और उनको बुरे-बुरे सपने आते थे, बट सपने क्लियर नहीं होते थे उनके। आते थे सपने, उनको लगता था, डर लगता था, सो नहीं पाती थी, उठ जाती थी, मतलब रात में नींद उनका टूटता था 2-3 बार। ऐसे दिन गए, थोड़े दिन गए, उनको वो भी ढूंढ रहे थे घर दूसरा रहने के लिए, क्योंकि तब रोज-रोज ऐसा होगा कि नींद नहीं आ रही है, तो लेडीज को भी सब कुछ देखना होता है, घर का काम होता है, तो थोड़ा वो बीमार लगने लगी। अब ये बोल नहीं रहे थे, क्योंकि रेंट में क्या होता है कि घर भी बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है? और उसमें भी कम रेंट वाला। ये घर थोड़ा कम रेंट में मिल रहा था कंपैरेटिव दूसरे घर। तो लेडीज की तबीयत खराब हो रही थी, तो उनके जो मिस्टर थे ना, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, मतलब तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, थकी थकी ऐसी लगती है। तो उसने कहा ना कि मुझे ना बहुत दिन से सपने आते हैं और सपना क्लियर नहीं होता, पर सपने में जो अपना घर है ना, मुझे वो दिखता है। जिस घर में वो लोग रहते हैं ना, वो घर उनको दिखता है। और मैं है ना, रात को उठ के घर के बाहर जाती हूँ और हॉल में पहुंचती हूँ रोज। तो वहां पे जो बेड पड़ा है ना, वहां पे कोई बैठा रहता है और रोता है। ये सपना यहाँ तक रोज मुझे आता है। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि होगा तेरे मन का वहम होगा, क्योंकि होता है ना, कभी कभी दूसरे घर में हम चले जाते हैं तो ऐसे चीजें होती हैं, ठीक है? अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं था, 10-12 दिन हुए थे घर में, बट ये लेडीज ने फेस किया था कि डे 1 से इसे एटलीस्ट उस घर का तो सपना आता ही है, ठीक है? और फिर नींद खुल जाती है, रोज का नींद खुल जाता था इसका, कि वो रियल में वो घर को इमेजिनेशन कर सकती थी। जैसे कि एक सपना आता है तो आपको धुंधला-धुंधला दिखता है, बट इसको तो ऐसा लगता है जैसे मैं सही में उस घर में चल रही हूँ और मुझे सब कुछ दिख रहा है। और हॉल में पहुँचती है, तो हॉल में वो दिखती है, ठीक है? इसको ज़्यादा कुछ पता नहीं था घर के बारे में। जब भी इन्होंने रेंट पे लिया था ना, इतना पता था कि ऐसा-ऐसा इंसिडेंट हुआ है, ठीक है? कैसे हुआ है, क्या हुआ है, इनको नहीं पता था। ज़्यादा ये इतना नहीं सोचते, क्योंकि इनको बहुत ही फाइट करके और इतना कम रेंट में इनको घर मिला था। तो उसके हस्बैंड ने ये कन्क्लूज़न दिया, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस भी देखना होता है। तो उन्होंने थोड़ा कि चलो कोई बात नहीं, धीरे-धीरे ये सेटल हो जाएगा, थोड़ा स्टार्टिंग है और तूने ऐसा सुना है, इसलिए शायद तेरे साथ ऐसा हुआ है। अभी क्या हुआ कि लेडीज़ अभी भी वो चीज़ फेस कर रही थी। उसके लाइफ में ये चीज़ें चल ही रही थी। रात को जो ये सपना था, वो आ रहा था। एक दिन थकी थी पूरे दिन काम करके, और ये सब चीज़ें चल रही थी, तो थकान थोड़ी ज़्यादा थी। अब जेंट्स था, घर में वो दादा थे। उसमें 3 रूम थे, तो दादा दूसरे रूम में थे, हॉल अलग था, किचन अलग था, अपनी-अपनी जगह पे सब थे। इसको नींद नहीं आ रही थी, और वो जो इनके हस्बैंड थे, वो सो गए थे, राइट? और बच्चा भी सो गया था, अब इसको नींद नहीं। इतने में उसे क्या लगा कि रियल में वो जग रही है, वो लेडीज़ सोई नहीं है, जग रही है, सपना नहीं, रियल में। उसको लग रहा है कि बाहर से, हॉल में से किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। जैसे कि कोई लड़की रो रही है। और सुसुक-सुसुक के नहीं रोते हैं, ऐसे नॉर्मल नहीं, चिल्ला-चिल्ला के नहीं, ऐसे एक सिसकी टाइप की, उस टाइप की आवाज़ आ रही। धड़कन तेज़ हो गई, क्योंकि ये जगी थी, उसके दिमाग में वो सपना तो रोज़ आता था, और सपना भी ऐसा नहीं, रियल सपना के जैसे वो देख रही है सही में। अब उसको ये भी दिखा था सपने में कि लड़की एक बैठी थी हॉल में और वो रो रही थी, और अभी वो सही में आवाज़ सुन रही थी रोने की। अब थका हुआ आदमी पूरे दिन काम करके, इसको सब परिस्थिति पता थी इसको कि सब कोई, बच्चा भी सोया हुआ है, उनके फादर इन लॉ सोए हुए हैं पास के रूम में। तो इतना डर नहीं लग रहा, क्योंकि ये रूम है, पास में एक रूम था, एक इस तरफ रूम था, एक ये हॉल था, और यहाँ पे किचन था। तो पास वाले रूम में उनके फादर इन लॉ थे, तो इतना डर नहीं था, बट उनको क्या लगा कि सही में सपना सच तो नहीं हो रहा ना। उठी, बेड नहीं था उनके पास, खटिया था, खटिये से उठी। तो जब पता है खटिये से उठते हैं तो चार आवाज आती है, ठीक है? अभी तक वो रोने की आवाज कंटिन्यू थी, ठीक है? तो जैसे वो चार आवाज आई ना, आवाज बंद हो गई। समझिए, आवाज बंद हो गई, ठीक है? तो ये शांत,
ये भी थोड़ी स्टॉप हो गई, वहीं रुक गई, बैठी की बैठी रही, क्योंकि आवाज पे इसका ध्यान था। अभी आवाज बंद हो गई ना, तो वहीं बैठी की बैठी रहेगी। फिर सुनने लगी कि आवाज बंद हो गई। तो इसको एक बार क्या लगा पता है, कि उनके ससुर जो पास में जो फादर इन लॉ थे, वो तो नहीं रो रहे हैं ना। इसको ऐसा लगा, तो ये इसको अंदर से ऐसा हुआ, चलो देखते हैं। ठीक, ये है ना, लिटरली जैसे कि ऐसे ऐसे खटिया पड़ा, यहाँ पे ही दरवाजा है, इस तरफ उसके हस्बैंड, बीच में बच्चा है। यहाँ से उठी और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची ना, वहां पे सेटी जैसा छोटा सा एक बना हुआ था, वो पुराना था, पहले का ही था घर में। वहां पे एक लड़की, जैसे घर में ऐसा होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं या फिर तो उसको डांट पड़ी हो तो उल्टा होकर ऐसे सो जाता है ना, ऐसे इस पोजीशन में। ऐसे वो आधा उसका पैर है ना नीचे है और आधा उस सेटी पे है, ऐसे वहां पे एक सही में लड़की है। ये उसने देखा देखा ना, तभी उसके पीछे पीछे उसके हस्बैंड ने जाके उसको बुलाया। उसका हस्बैंड उठा जल्दी जल्दी, क्योंकि कोई भी अगर झंझोड़ेगा किसी को, उसने जाके झंझोड़ दिया पूरा, क्योंकि डरी हुई थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करूं। उसने हिलाया, बच्चा भी उठ गया, बच्चा भी रोने लगा, क्योंकि उसको लगा क्या हुआ। उसने बोला कि ऐसा ऐसा है, बाहर कोई है। ठीक है, तो उसका हस्बैंड उठा देखने के लिए बाहर सही में कुछ है क्या। लाइट चालू किया, लाइट की स्विच इस तरफ थी, लाइट चालू किया, वहां पे कोई नहीं। अब आवाज हुआ तो पास के रूम में से उनके जो फादर इन लॉ थे, वो भी उठ के आए। लेडीज लिटरली रो रही थी, उसकी आवाज नहीं निकल रही, फिर भी वो बोल रही थी कि ऐसा ऐसा मैंने देखा। अब उसके हस्बैंड को भी थोड़ा सा डाउट किया, क्योंकि लेडीज बहुत ही अच्छी थी, 5 साल का बेटा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, तो इस घर में क्यों ऐसा हो रहा। ठीक है, क्योंकि पहले भी उसको दिमाग में ये चल रहा था और ये, बट अभी भी उसके हस्बैंड को क्या है, एक बात पता है, कि ये चीज हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा सोच रही हो और बहुत दिन से ये चीज उसके दिमाग में आ रहा है और जगी हो और इसको इल्यूजन हुआ। पर फिर भी उसको लगा कि नहीं, एक बार तो क्लियर कर लेना चाहिए कि सही में है क्या। तो दूसरे दिन उसने सोचा कि आज एक छुट्टी ले लेता हूँ और थोड़ा देख लेता हूँ, और दूसरी जगह ये, क्योंकि ऐसा चलता रहेगा तो तबीयत खराब हो जाएगी और दूसरा कुछ खर्चा ना आ जाए, हॉस्पिटल के खर्चे ना आ जाए। तो हस्बैंड उस तरह से सोचने लगा। तो उसने सोचा कि चलो एक काम करता हूँ, दूसरे घर देख लूंगा, कहीं पे मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 500-1000 रुपए कम ज्यादा में मिल जाएगा, क्या दिक्कत। ऐसे में वो दूसरे जगह गया देखने के लिए घर, जहां पे उसको पता था, ऑलरेडी उसने फाइंड किया था पहले। ऐसे जगह पे गया ना, तो बातचीत होगी नॉर्मली। गांव में ऐसा होता है, कुछ भी होता है ना, गांव में सब कुछ पता होता है। बाहर का आदमी आएगा उसको कम पता होगा, बट गांव को सब कुछ पता होगा। इसीलिए कहता है ना कि अगर आप कुछ कर रहे हो ना, आप वहां पे नए हो, तो आसपास के 10 जाने से पूछो। ठीक है, ऐसे ढंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, बट अंदर अंदर पूछ लो, थोड़ा बहुत आप जान लो क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। ठीक है, तो उसने नाम लिया, जिस लेडी के घर में वो रहता था उसने नाम लिया कि ऐसे ऐसे इस घर में रह रहे हैं, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उसने बताया नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है उसकी लेडीज को प्रॉब्लम हो। ठीक है, उनके घर में जो है उनकी पत्नी, उनको प्रॉब्लम हो, तो उनका भी नाम खराब हो सकता है, इसलिए उसने ऐसा कुछ कहा नहीं। बट उसने सिर्फ इतना कहा कि इनके घर में रह रहे हैं और हमें चेंज करना है। अब इतना कहते ही वो सामने वाला, तो उसको सब पता था। ठीक है, अच्छा वो आप घर में रह रहे हो, तो उसने कहा हाँ, कुछ है क्या। लेकिन नहीं नहीं, वो घर बहुत दिन से बंद पड़ा था, उसके जो मेन मालिक है वो भी भाड़े रहते हैं। तो उसने बोला हाँ मुझे पता है वो भाड़े रहते हैं और उनकी बेटी ऐसा हुई थी, तो शायद हो सकता है उनको सदमा अच्छा ना लगता है उनको। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा है कि वहां पे ना उनकी बेटी ने आत्महत्या किया था। अब इसको नहीं पता था, ठीक है, कि उसकी बेटी ने सुसाइड किया था। सुसाइड मतलब यार एक क्या होता है, एक आदमी अपने एज के कारण भगवान जी के पास है और एक अननेचुरली डेथ। ठीक है, सुसाइड अननेचुरली डेथ में आएगा। तो उसने क्यूरियोसिटी जगी, क्योंकि उसके वाइफ को ये सब चीजें दिख रही थी, ये फेस कर रहा था। उसने कहा क्या हुआ। तो जो वो आदमी था उसने कहा कि ज्यादा तो उससे पता नहीं है, बट कोई लव का या मैटर था जिसमें दो परिवारों की रजामंदी नहीं थी, और कहते हैं कि थोड़ा बहुत डांट फटकार लगाई होगी फैमिली ने और लड़की ने ऐसा डिसीजन ले लिया। जितना पता था उसने ये बताया। अब इसको सही में
टेंशन आया कि सच में उसकी वाइफ को तो ये दिख नहीं रहा ना, और उसने ये भी कहा था कि ये हॉल में किया था उसने, और इसकी वाइफ को वो हॉल में ही दिखती, राइट। वो सपना था या सच था, जो कुछ भी था वो उसको सही में दिख रही थी। उसकी वाइफ को तो नहीं पता था इसके बारे में कि ऐसा कुछ हुआ था। अब हुआ ये कि उससे पहले जो आदमी रहते थे ना, इसको पता था वो कौन रहता, उससे बात नहीं था, वो इतनी जान पहचान नहीं थी, बट उसको पता था कि वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो वो है ना, जांच पड़ताल के लिए, इसको जानने के लिए कि सही में क्या हुआ, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजों में उसको प्रॉब्लम रह जाती है, ठीक है। जो ये फेस करता है उसको ये प्रॉब्लम रह जाती है। तो उसने जानने के लिए वो उसके घर पहुंचा, और लकीली आदमी था जो पहले रहते थे, जेंट्स, वो उसको मिला, ठीक है। उसने जस्ट पूछा कि आप जो घर में रहते थे वो घर में मैं रह रहे हैं, तो आपको वो घर क्यों खाली किया, मतलब घर का भाड़ा ठीक था, घर अच्छा है, आपने क्यों खाली किया। तो उन्होंने कहा कि वहां पे ना उनकी भी वाइफ को कुछ दिखता था, तो इन्होंने मतलब फेस किया था ना, वो इन्होंने डिस्क्लोज कर दिया, उनको कह दिया कि मेरी भी वाइफ को ऐसे दिखता है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो सब कुछ ठीक है ना, मतलब वो यहाँ आ गई है तो ठीक है ना, ठीक है, हाँ हम लोग चेंज किए ना तो सब कुछ ठीक हो गया। तो उसको एक राहत हुई ना, यार ठीक हो जाएगा, हम लोग चेंज कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। अब उसने क्यूरियोसिटी में एक चीज पूछी, आपको क्या दिख, क्योंकि ये इनकी वाइफ को ज्यादा पूछते नहीं थे, और इनकी वाइफ भी इनको टेंशन ना आए इसलिए कुछ कहती नहीं थी, ठीक है। बट जो ये पहले फैमिली वाले थे ना, उनकी वाइफ ने इनको बताया सब कुछ। उन्होंने क्या कहा पता है, कि उनको वैसे ही वो हॉल में एक लड़की दिखती थी उसकी वाइफ को, और उसको तो ये सिर्फ उसके साथ भी हुआ था, जो सेठी वाली चीज है ना उसके साथ भी हुआ था, बट उन्होंने उसके बाद भी कंटिन्यू रखा उस घर में रहना। और जब कंटिन्यू रखा ना, तो दूसरे रात को उसकी वाइफ को लिटरली वो वापस दिखी, और उसने क्या कहा पता है, मुझे भूख लगा है, मेरी मम्मी को बुला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मम्मी को बुला। उसके दूसरे दिन ही उन्होंने अपना घर खाली कर दिया। उसके बारे में हम लोगों ने ज्यादा कुछ जाना नहीं, बट मुझे एक बात याद है, मैं जब पढ़ता था ना फॉरेंसिक, तब मेरे एक सर थे, बहुत फाइन पढ़ाते थे। उन्होंने क्वेश्चन किया, एक ऐसा एक टॉपिक था, अगर एक लड़की है उसने सुसाइड किया और उसने एक चिटकी उसके पास में मिली, बट वो चिटकी खाली थी, तो क्या लगता है वो लास्ट में क्या सोच रही होगी और क्या लिखना चाह रही। उन्होंने सबसे पूछा, मैंने भी कुछ जवाब दिया, मुझे लिटरली कुछ याद नहीं है, सबने जवाब दिए अपने अपने, कुछ ना कुछ दिमाग से जो भी निकल रहा था। जब लास्ट में जो आता है ना, एक सर अपना एक जवाब देता है, क्या कहा था कि आप लोग कोई नहीं बता सकते कि वो लड़की लास्ट में क्या सोच रही थी, क्योंकि वो लड़की है ही नहीं। अब वो चिट्ठी कोरी है, तो उसमें वो क्या लिखना चाह रही थी, क्या नहीं लिखना चाह रही थी, कोई नहीं बता सकता। वो कुछ भी इमेजिनेशन कर रही है, बट वो जो कुछ भी कर रही है वो उसके साथ में चला गया। तो ज्यादा हम लोगों को नहीं पता इस चीज के बारे में, जो हुआ होगा वो बंद कमरे में हुआ होगा, बट भगवान करे उस चीज से उसे मुक्ति मिल जाए, वो पीड़ा में होगी, ठीक है। तो ही वो कह रही है कि मुझे भूख लगा है, मेरी मम्मी को बुला। सोचने वाली बात। और लास्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नारायण श्री।